Hello students, today we will discuss about the types of organizational structures. Our chapter 5 class 12 organizing subject business study. ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के कितने प्रकार होते हैं या कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें कह रहा है whenever the managers is performing organizing function it results, जब भी कोई मैनेजर परफॉर्म करता है इन एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इट्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में तैयार करने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पहले तैयार करता है। विच एक्सप्लेन द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की वर्किंग स्टाइल को परफॉर्म करना है या किस तरह की वर्किंग स्टाइल परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। इसमें कह रहा है दिस स्ट्रक्चर शोज द अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप। ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप, कि किसकी क्या अथॉरिटीज है और किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को भी बताता है बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट जॉब पोजीशंस। किसके बारे में, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पोजीशंस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है दिस स्ट्रक्चर्स मेक क्लियर हु इज रिपोर्टिंग टू हूम। इस स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये भी क्लियर हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और हु इज द बॉस एंड हु इज द सबऑर्डिनेट, कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, या कौन बॉस है और कौन सबऑर्डिनेट है। इन सारी चीजों के बारे में ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में बताया जाता है, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है, इन शॉर्ट अगर हम कहें कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमारा जो तैयार किया जाता है वो इसलिए तैयार किया जाता है कि उससे अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, जो कि अलग अलग पोजीशन में जॉब में परफॉर्म किया जा रहा है या अलग अलग पोस्ट पर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये भी क्लियर कर देता है कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है और कौन किसका सुपीरियर है। आगे कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कैन मेनली बी ऑफ टू टाइप्स विच आर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेनली कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर 1 हमारा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर 2 है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का टाइप है वेयर अ बिजनेस एंटरप्राइज इज मैनेज इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट। जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का वो मेथड तरीका है जहां पर हम सारी वेयर अ बिजनेस एंटरप्राइज इज मैनेज, जहां पर एक बिजनेस एंटरप्राइज मैनेज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट्स के फॉर्म में। मतलब कहने का मीन्स क्या है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो भी चीजें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का वो स्ट्रक्चर है जहां पर सारी चीजों को एज ए डिपार्टमेंट मैनेज किया जाता है, ठीक है। द सिमिलर नेचर और रिलेटेड जॉब्स परफॉर्म इन द बिजनेस। अब सिमिलर कौन से है, इसमें हर डिपार्टमेंट में एक ही तरह की जॉब परफॉर्म की जाएगी, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो उसमें परचेज डिपार्टमेंट परचेज से रिलेटेड, सेल्स में सेल्स से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो जिसका डिपार्टमेंट होगा उसमें एक ही नेचर की जॉब को परफॉर्म किया जा रहा होगा। परफॉर्म इन द बिजनेस आर ग्रुप टुगेदर एज सेपरेट डिपार्टमेंट। जैसा अभी मैंने बताया हर एक डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया जाएगा, सेल्स, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, जो भी डिपार्टमेंट होंगे, ईच डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड्स। अब जो हर एक डिपार्टमेंट क्या है वो अपने कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करता है।
ये नहीं है कि कोई किसी को जा रहा है, हर एक के अपने मैनेजर है, हर एक का अपना वो सुपीरियर और सीनियर है, ठीक है। वो किसको करेगा, अपने कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेगा जाके। सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर किनके लिए सुटेबल ज्यादा होता है, कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होता है। इसमें कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर organizations which are large scale operations, deal in a specialized services etc। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा सुटेबल है जो लार्ज स्केल में ऑपरेटिंग पार्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑपरेशन पार्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और डील इन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या फिर किसी स्पेशल सर्विसेज में डील कर रहे हैं। एग्जांपल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को लेकर के चलती हैं। अब देखो इस फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है, जैसा ऊपर मैंने भी एक्सप्लेन किया था कुछ पॉइंट्स में, वैसे यहाँ पर आगे भी बता रहा हूँ। जैसे बोर्ड ऑफ, अब जो हेड होता है पहले हमारा होगा इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मेन हेड होंगे इसके टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज कर रहा होगा मिडिल लेवल। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये ओवरऑल कहने का मतलब कि ये यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसको पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे जितने भी वर्क परफॉर्म किए जाएंगे, जो भी टास्क परफॉर्म किए जाएंगे या जो भी काम किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस काम को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, दूसरा मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, तीसरा फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट बना दिया, और चौथा बना दिया परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहां पर आता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये क्या है, इनके जो भी मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, मार्केटिंग का, फाइनेंसिंग का या परचेज डिपार्टमेंट का, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये एक हेरिटेज सिस्टम के बेसिस पे भी वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोडक्शन में क्या है, प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा वो इस तरह का वर्क इन्वॉल्व होगा। ये ओवरऑल वर्क इसमें आ जाएगा हमारा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिसको हम कॉल करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें प्रोसेसिंग का काम होगा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का काम होगा, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल या ये सारी चीजें चेक की जाएगी। उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी पार्ट उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज मशीनरी पार्ट वगैरह कुछ खराब हो रहा है तो उसको रिपेयर और मेंटेनेंस भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है, इस डिपार्टमेंट का ओवरऑल वर्क क्या होगा, ये एडवर्टाइजिंग में इन्वॉल्व होगा। ये मार्केट में जो भी न्यूली प्रोड्यूस गुड्स होंगे उनको एडवर्टाइज कर रहा होगा, सेल्स में इन्वॉल्व होगा, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा होगा उसको सेल्स मिल जाएगा। कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कस्टमर सर्विसेज में इन्वॉल्व होगा, कस्टमर को अलग अलग वे में जाकर के सर्विस प्रोवाइड कराएगा, और रिसर्च में इन्वॉल्व होगा। रिसर्च का मतलब क्या है, यहाँ पर रिसर्च में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि मार्केट में किस तरह की मार्केट एनालिसिस करेगा, मार्केट को एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पर क्या करेगा, मार्केट को फाइंड आउट करेगा कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली डिमांड प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का वर्क क्या है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेगा, किस स्टेप पर किस तरह से जाकर के कैपिटल को एक्सपेंस करना है, ठीक है। या फाइनेंस प्लानिंग, फाइनेंस के बारे में प्लानिंग तैयार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी गुड्स रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बेसिस पर वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करके अपना जो भी परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड होगा रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल परचेज करके देगा। रिकॉर्ड ऑफ द परचेज एक्सेट्रा, ये सारा परचेज डिपार्टमेंट का। अब उसको वो प्रॉपर रिकॉर्ड भी तैयार करके रखेगा, कितना गुड्स परचेज किया था, कब परचेज किया था, किस डेट पर परचेज किया था। ये ओवरऑल इसके हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है फंक्शनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट वीडियो।